दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राज्य में जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ रही है, विपक्षी एकता एक तरफ मजबूत हो रही है, तो दूसरे तरफ जो पहले से विपक्षी कह रहे हैं, महागठबंधन के जो विपक्ष में खड़े लोग हैं, वो भी अब उनके अंदर भी अंतर्द्वंद्व की स्थिति आ गई है। दरअसल उनके ही शासन में, उनके ही शासनकाल में उनके ही लोग जो हैं अब खफा दिखते नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में जो पहले प्रदेश प्रवक्ता के रूप में जाने जाते थे विनोद शर्मा जी, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ही सुर बदल कर खड़े हो गए हैं। दरअसल इसके पीछे पूरी जानकारी, पूरी घटना क्या है, हम जानकारी लेने के लिए सीधा विनोद शर्मा जी से ही बात करते हैं। अचानक से सर सुर बदल गए आपके। भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार थे आप, हर बात भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला करते थे। अब अचानक से ये बदलाव मणिपुर की घटना को लेकर के, जैसा कि बैनर पोस्टर से दिख रहा है कि वो हुआ, इसके पीछे भी कोई कहानी है? देखिए, मणिपुर की घटना को लेकर पूरा देश का सर झुक गया है जी। जिस तरह से बहन बेटियों को खुलेआम सड़कों पर नग्न करके घुमाया गया, उनके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ भीड़ में किया गया, उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ऐसी सैकड़ों घटना हो रही है, किस पर कार्रवाई करें। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस को संज्ञान लेना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि हम कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। मैं दिल्ली गया था, एक सप्ताह रह के इन बातों को रखा। हमें कहा जा रहा था कि इसके पक्ष में बोलिए, इसका बचाव कीजिए। मैंने कहा कि हमसे संभव नहीं है। मैं कल पटना लौटा, मैंने यह निर्णय लिया कि अब इस पार्टी में मेरे लिए काम करना संभव नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को कलंकित महसूस करने लगा कि अगर हम अपनी बहन बेटियों के बारे में नहीं बोल सकते हैं, हमारी इंसानियत इसका मतलब कि मर गई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अभी तक सोए हुए हैं, मुख्यमंत्री को क्यों बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, जनता नहीं समझ पा रही है। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए, तब भी आप समझ रहे हैं कि मजाक है। आज पूरा देश का शर्मसार हो गया चेहरा, पूरे विश्व में हम जवाब देने लायक नहीं है। आज हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म में है कि हम अपनी बहन बेटियों को सड़क पर घुमाओ खुल करके, वस्त्र खोल करके। तो निश्चित रूप से दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा, और हमें लगा कि अब इसमें हम काम नहीं कर सकते हैं। खुद अपने आप को कलंकित महसूस कर रहे थे, इसलिए मैंने इस्तीफा नड्डा साहब को भेजा और हमने आग्रह किया कि आज से मैं पदमुक्त हूँ। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि कहीं से आपको दबाव भी दिया गया हो, किसी अन्य दल से, किसी अन्य पार्टी से? ना, ऐसा नहीं होता है। कोई दल क्यों दबाव देगा। मैं यहाँ काम कर रहा था ईमानदारी से, पार्टी का पक्ष रात तक मैंने रखा है। कल भी पटना के चैनल पर हमने पार्टी के पक्ष में रखा, लेकिन हमारी आत्मा गवाह नहीं दे रही थी। दूसरे घटना पर हम जा रहे थे, लेकिन इस घटना पर जवाब पूछा जाता था तो मैं कट जाता था, नहीं जवाब मणिपुर पर दे पाता था। तो हमें लगा कि अब ये पार्टी नहीं मानेगी, बर्खास्त नहीं करेगी मुख्यमंत्री जी को। इससे लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी संलिप्त हैं इस घटना से। वो जानबूझकर मणिपुर में इस तरह की घटना करवा रहे हैं। आज RSS वाले कहाँ हैं, बजरंग दल वाले कहाँ हैं, क्यों नहीं मुंह खोलते हैं? इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। पूरे विश्व में आपने नहीं देखा होगा कि बहन बेटियों को सड़कों पर इस तरह से घुमाया हुआ वस्त्र खोल के और गुप्तांगों से खुलेआम भीड़ में खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री सो रहे हैं। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है, और इनको जवाब देना होगा संसद में भी और जनता को भी। सर, क्या लगता है अब जो आपके राजनीतिक भविष्य की बात अगर की जाए, तो फिर आप अब किस तरफ आपका झुकाव होगा? अभी हम इस बात पर नहीं कोई मैंने सोचा है। हम इस बात को अभी जनता में ले जाएंगे, इसको आंदोलन का रूप देंगे, और उस मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए प्रधानमंत्री पर हम लोग दबाव बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ पूर्व प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के विनोद शर्मा जी अब ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन की बात कर रहे हैं, और वो भी अपने ही सरकार के खिलाफ। यानी कल तक जिसके ये पैरोकार थे, अब उनके लिए इनका सुर जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। मणिपुर की घटना से द्रवित हो चुके हैं, विचलित हो चुके हैं, और कहीं भी जब डिबेट में ये जाते तो उस घटना के जवाब में ये कुछ कहने से हमेशा कतराते दिखते थे। और यही वजह है कि अचानक से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा देने के बाद
अब पूरा माहौल जो है इस घटना को लेकर के ये अपना बनाना बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं और सरकार जो वहाँ की सरकार है यानी मणिपुर की जो सरकार है उसे बर्खास्त करने की कवायद में लग चुके हैं। देखते हैं विनोद शर्मा जी का ये त्याग जो है वो क्या रंग लाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के तरफ से फिर से इन्हें बुलाया जाता है या फिर अन्य दल अन्य संगठन जो हैं इनके लिए जगह खाली करती है। आप बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।